हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि एरीज सोल ड्राइव यानी कि मेष राशि वालों का 2025 मार्च यानी कि मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं और डिटेल्ड वीडियो रहेगा और टाइम फ्रेम में बना हुआ है। सिर्फ मार्च 2025 के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। नाम से अगर आप एरीज हैं, नाम राशि आपकी एरीज है, मेष है, या फिर आप सन साइन से देखना प्रेफर करते हैं तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आपकी चंद्र राशि पता है, आप उसके बिहाफ पे देखते हैं तो भी देख सकते हैं। कुछ लोग लग्न, असेंडेंट यानी कि राइजिंग साइन के हिसाब से देखते हैं तो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ एक डेक्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करूँगी और बहुत अच्छी सी यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या ज़्यादा करना चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उन सब बातों की बात करेंगे। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, आपके करियर की, आपके जॉब की, आपके फाइनेंस की, हर चीज़ की बात करेंगे। तो डिटेल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और आप इससे फील फ्री हो के दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। रही बात हाँ, ये आपकी ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहती है। आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से मिलके बनती है। और ये भी होता है बहुत बार कि हमसे 100% रेजोनेट नहीं की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनरल है और किसी के लिए पर्सनल एडवाइस ये नहीं है। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे टैरो की, चाहे न्यूमरोलॉजी की, चाहे एस्ट्रोलॉजी की, तो ठीक है। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ चाहते हैं सजेशंस, तो वीडियो के ऊपर ना एक नंबर डिस्प्ले होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, वाओ, पहला ही कार्ड कितना अच्छा आया है। ओके, मैजिशियन है, चैरियट है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे है डेविल। और डेविल के लिए एक और कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्च के महीने के लिए खासकर, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि मार्च के महीने में हो सकती है। और क्यों ना हो भाई, मार्च के महीने में मोस्टली जो आपकी कंपनीज होती है जहाँ आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे होती है। और हर किसी को होता है कि दूसरे की टांग खींच के, दूसरे को नीचे गिरा के कहीं ना कहीं फटाफट से प्रमोट हो सकें। और प्रमोशन का बहुत रहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में अगर आपको बोनसेस मिलते हैं या सैलरी हाइक मिलता है, तो हर किसी को पैसे की ही दीवानगी है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे किसी तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया है, जो मैंने पर्टिकुलरली इस कार्ड के अगेंस्ट ही पुल किया था। अदरवाइज मैंने सिर्फ 4 कार्ड्स ही लेने थे, बट मुझे जानना था कि ये कौन लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मिलीजुली ऊर्जाएं हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स ही दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो घरों में पॉलिटिक्स होती है अमूमन सास बहू के बीच में, ठीक है, और भी रिश्तों में बहुत पॉलिटिक्स होती है। बहुत बार पार्टनर्स एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे ना कोई एक इंसान भी हो सकता है या एक से ज़्यादा इंसान भी हो सकते हैं जो आपको ना जैसे बोलते हैं मूर्ख बना रहे हैं, मतलब पागल बना रहे हैं आपका। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो हो सकता है जिन्होंने आपसे कमिटमेंट कर रखी हो, ठीक है, प्यार की, शादी की। बट ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाने वाला है, बहुत थकाने वाला हो जाएगा। और मार्च में हो सकता है कि आपका ये मन करे कि मैं इसमें से बाहर निकलूं, एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट पार्टनर। इस तरह का हो सकता है, घुटन महसूस हो सकती है बेसिकली रिश्ते में, घर में, वर्क प्लेस पे, जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, इंस्टीट्यूशन में, जहाँ भी, या कुछ बच्चे हैं जो वैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि काफ़ी सारी टेम्पटेशंस हैं यहाँ पे। टेम्पटेशन इस वाले कार्ड से भी आया, टेम्पटेशन इस वाले कार्ड से भी आया। अपने आपके खुद के माइंड में भी ढेर सारा मतलब ये मन करेगा कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ और कोई दूसरा बेटर ऑप्शन मेरे पास है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे एक टेक केयर का एस्पेक्ट रहेगा कि पुरानी जॉब को छोड़ने से पहले ना बहुत टटोल के देखिएगा कि जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं वो वाकई में ऑप्शन जैसे हैं, या जैसे आपको लग रहे हैं वैसे हैं भी कि नहीं। क्योंकि ये 7 कप्स देखने को दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से हार्डली किसी एक कप में कोई ढंग की चीज़ है।
तो ये भी हो सकता है कि आप पुराने रिश्ते को तोड़ दें और आपको लगे कि कोई और है मेरी लाइफ में, तो वहाँ पे भी कोई छल हो जाना, कोई धोखा हो जाना, किसी तरह से आपका एडवांटेज ले जाना, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी रहेंगी। और ऑफिस पॉलिटिक्स तो काफ़ी रहेगी। कोई भी चीज़ अपनी, कोई भी सामान, कोई पासवर्ड, ठीक है, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी इस तरह की चीज़ें अपने कोलीग्स के साथ भी बहुत मतलब सावधानी के साथ शेयर करें, शेयर ना करें मैं तो कहूँगी अभी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर का एस्पेक्ट मार्च के महीने में है, और हर जगह है, वो रिश्तों में भी है, फाइनेंस में भी है, शादी में भी है। अगर कहीं शादी का कोई रिश्ता आया है और या आपके लिए कई सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा चांस बना हुआ है कि आप गलत जो इंसान है उसको चुन लेंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो अभी टेम्पटेशन के उसमें है। तो मेरे पास कंसल्टेशन में भी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि रिश्ते हमें काफ़ी आए थे, रिश्ते हमारे पास काफ़ी थे, पर पता नहीं हमें यही ठीक लगे, और बाद में हो गया धोखा, बाद में हो गया फ्रॉड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मार्च का जो महीना है वो काफ़ी मेहनत मांगेगा, काफ़ी मतलब काफ़ी मेहनत मांगेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट मांगेगा। तो चीज़ें जो हैं आएंगी आपके पास, लेकिन ऐसे नहीं कि थाली भर के आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मुझे ऐसे मिल जाएंगी चुटकी बजाते ही, ठीक है, और सब कुछ मेरे लिए सब सेटल्ड है, सब बढ़िया है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा ब्रेन वॉश करने वाला इंसान भी हो जो आपको इस तरह के, जिसको बोलते हैं ना कि सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेरे कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, वो यही है एरीज के लिए मार्च में कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़्यादा लंबा टाइम जो है, हो सकता है कि मार्च में ज़्यादा लंबा टाइम आपको काम करना पड़े। लाइक आप 8 घंटे काम करते हैं, तो मार्च का जो महीना है मुझे लग रहा है वो आपसे 10-10 घंटे मांग रहा है, 12-12 घंटे भी मांग रहा है। आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो हो सकता है आपको उस दिन भी काम करना पड़े, मतलब ज़्यादा काम, कंसिस्टेंट एफर्ट किसी भी चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं एक परफेक्शन का एस्पेक्ट भी आप रखेंगे। और एक होता है कि साइलेंटली वर्क करना है, यहाँ पे साइलेंटली वर्क करना है, वो ज़्यादा बड़बोलापन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने को तो मैंने आपको मना ही किया कि डिस्कस नहीं करना है, जब जो होगा सबके सामने आ जाएगा। चुपचाप से अपना काम करें। यहाँ पे ना वो फिलोसफी आप लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हालांकि फल की इच्छा के बिना तो हम कोई कर्म करते नहीं है, फल की इच्छा पहले होती है, तब हम जाके एक हाथ उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मुश्किल है, कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी इस फिलोसफी को आपको ना मार्च में तो कम से कम अडॉप्ट करना पड़ेगा कि भाई कर्म करो और भी फल की इच्छा मतलब अभी मत करो एटलीस्ट, क्योंकि ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर, क्योंकि काम काफ़ी करना पड़ रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, चेंज कर लूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मत कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। चीज़ों को सेटल डाउन होने दीजिए। जो भ्रम का जो बादल बना हुआ है ना, इसको छटने दीजिए, ये छट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट रीडिंग तक हो सकता है ये क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को। तो अभी इस लैक ऑफ क्लैरिटी में कोई भी डिसीजन बड़ा मत लीजिएगा, जैसे कि जॉब छोड़ना, जॉब करना, ठीक है, शादी कर लेना, किसी को कमिटमेंट दे देना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइफ में रोज़ रोज़ नहीं होती हैं। तो इस तरह से है कि मार्च जो है आपकी एड़ियाँ रगड़वाएगा, इस तरह की पूरी चीज़ है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 29 मार्च से ना एरीज वालों की, क्योंकि मार्च तो मोटा मोटा निकल ही जाएगा, 29 मार्च से आई थिंक 2025 में ना आप लोगों की साढ़े साथी भी शुरू हो रही है। तो साढ़े साथी के लिए ना वैसे तो देखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में आपके शनि कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, आपका किस तरह से क्या चीज़ है, चंद्र राशि आप लोगों की क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। बट फिर भी एरीज की जो साढ़े साथी है वो इतनी बुरी नहीं होती है जैसे बाकियों की होती है। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं शनि भी आप लोगों को मनी और वेल्थ गेन करने में हेल्प करेंगे। और ये कार्ड ना पहले से ही आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये शनि की एनर्जी है, ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर शनि का होता है। ये शनि की एनर्जी है, लगातार काम करो, पसीना बहाओ, ठीक है, और मेहनत से काम करो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालो, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करो, मैं देखूंगा बाद में डिसाइड करूंगा। और अपने बिल्कुल कॉर्नर्ड हो जाओ, ठीक है, दूसरों से, ऑफिस पॉलिटिक्स से, लोगों से एकदम कनेक्शन आपका कटवा देता है, क्योंकि वो आपसे कुछ करवाना चाहता है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शनि की साढ़े साथी से आपको इतना डरने की ज़रूरत है। हालांकि वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा कि किस तरह के योग बन रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मार्च में पूरा आप लोगों को मौका दिया जाएगा
और आप लोगों को ये करना पड़ेगा और आप कीजिएगा कि आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो फैसले आपने लिए हैं लाइफ में, अच्छे या गलत, जिनकी वजह से आज आप हैं, आप अपने लिए हुए फैसलों की ही रोटी खा रहे हैं, ये बात सच है। आप लाइफ में आपने कुछ फैसले सही लिए या गलत लिए, उसी की रोटी आज खा रहे हैं और कल उसी की रोटी खाएंगे। तो जो भी आप फैसले लेते हैं, पहली बात तो आप अपने फैसले लेना सीखिए, ठीक है। और लेते हैं, कुछ फैसले सही होंगे, कुछ गलत होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, हर एक चीज़ बिल्कुल सही हो। तो इसमें ये भी है कि जो फैसला ले लिया और अगर वो गलत निकल आया, जो कि निकलेगा, जो कि नेचुरल है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उससे सीखना है, उसको ना दूसरों के ऊपर नहीं डालना है। और बैलेंस बनाना सीखना है लाइफ में कि भाई एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, और सेल्फ भी ज़रूरी है, आप खुद भी ज़रूरी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। मार्च के महीने में हो सकता है आप बहुत काम करें, आपको काम करना पड़े, आपका वर्क प्रोफाइल इस तरह का हो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि भैया आप 8 घंटे जॉब करते हैं, आपसे 10 करनी पड़ेगी अभी मार्च के महीने में। और ये होता है क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम किया है। मैं मेडिकल ऑफिसर थी उस टाइम पे, तो मैंने तो कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, बट मुझे कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काम करना पड़ता था। तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट्स में, एमएनसीज में किस तरह का वर्क कल्चर होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो होता है ना, और ये ना फरवरी मिड से ही प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है क्लोजिंग का। मिड फरवरी से लेकर मेरे ख्याल पूरा अप्रैल चलता है। कहने को वो कहते हैं मार्च है, बट वो मार्च वाले टारगेट्स पूरे कहाँ होते हैं मार्च में। तो वो जो है ना, इतना काम उस टाइम पे देते थे, इतना काम उनके पास आता था एक्चुअली, वो फिर मुझे मेरे पास भी आता था। तो अप्रैल तक जाके ये काम निपटता है। मई में जाके हम लोग छुट्टियां ले पाते थे कि हाँ अब छुट्टियां ले सकते हैं। सैटरडे संडे भी हमें काम करना पड़ता था, और अगर गलती से सैटरडे संडे छुट्टी हो जाए किसी दिन तो फिर बहुत काम करना पड़ता था। तो ये है, वर्क कल्चर इस तरह से ही है। तो उन चीज़ों में ना एक बैलेंस भी बनाना पड़ता है। लाइक आप छुट्टियां नहीं ले पाएंगे, परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, वो आप बैलेंस करके चलिएगा। और यहाँ पे जितने मर्जी कार्ड आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, मैंने बोला 7.5 भी आ रही है तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मजिशियन का कार्ड आया, कहीं ना कहीं 7.5 आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए बून होगी। एक ऐसा टाइम, एक 7.5 साल का एक लंबा टाइम होता है, ठीक है। उसमें कितनी अंतरदशाएं बीत जाती हैं, बीच बीच में अंतरदशाएं आती हैं, कोई महादशा भी चल रही होती है उस टाइम पे। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। और तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है, मुझे लग भी रहा है। एरीज का वैसे भी अच्छा ही टाइम है, 7.5 में एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं देखूँ। और यहाँ पे मेरा कार्ड भी मुझे कह रहा है कि भैया मार्च में तो बहुत अच्छा टाइम है। तो नंबर 1 पोजीशन हर कोई चाहता है लाइफ में, कोई भी नंबर 2 होना नहीं चाहता है। आप भी किसी को किसी फील्ड में जानते हैं तो वो नंबर 1 ही होगा। नंबर 2 पे कौन था, कौन जानता है, कौन जानना चाहता है, आप भी नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे एक नंबर 1 बनने की होड़ है आप लोगों के बीच में। आपको अभी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते ही हैं एरीज, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सीधा कंपटीशन रखते हैं आप, छुपा के नहीं करते हैं। आप चैलेंज करने वाली पार्टीज हैं कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं लेके रहूंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि फुल ऑन पोटेंशियल में रहेंगे आप मार्च में। अगर आपकी निगाह है किसी चीज़ पे तो वो आपको चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो एक पर्टिकुलर रैंक है, चाहे वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज है अपने एग्जाम्स वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो चाहिए तो चाहिए और आपको मिलेगा। मतलब जीवन के जादूगर बनेंगे किसी भी चीज़ में। यहाँ पे देखो लव के एस्पेक्ट में भी दिखाया है, यहाँ पे करियर के एस्पेक्ट में भी दिखाया है, डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट में भी दिखाया है, और आपकी ऊर्जा, आपकी सेहत कैसी रहती है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, और उन चीज़ों को भी दिखाया है कि सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपको आपके पास मिलेंगे। रिसोर्सफुल लोग मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे जो डेक्स है ना, इनसे भी कुछ चीज़ें देखूंगी। यहाँ पे है रैम्बलिंग रोज है, ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे है यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ना आप लोगों को बीच बीच में ना, एक होता है ना कि काम के बीच में एक स्पेस निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। किसी भी फॉर्म में 5 मिनट अपने साथ बैठना, अपने बारे में बात करना, ठीक है। और किसी के बारे में, हो सकता है कोई हो लव्ड वन आपकी लाइफ में जिसको आपको अपना टाइम देना पड़े, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे है कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के जो झगड़े हैं ना एरीज, वो मोस्टली होते ही इसीलिए हैं कि आप बहुत रफ बोल देते हैं, बहुत हार्श बोल देते हैं, और बोलने के बाद आपको एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें क्या है, ऐसे ही तो बोलना था और कैसे बोलते हैं। तो ये चीज़ है कि कुछ है
लाइफ में ना आपकी जो स्पेस भी मांग रहा है। हो सकता है आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, या आप इतने बिजी हो लाइफ में, या आपका पर्टिकुलर फोकस किसी एक चीज़ पे ही लगा हुआ हो। तो कोई जो है, कोई रिश्ता हो सकता है स्टेक पे लगा हुआ हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई कम्युनिकेशन का फॉल्ट हो। तो यहाँ पे मार्च जो बोल रहा है कि एक स्पेस क्रिएट करो, एक माहौल क्रिएट करो, मतलब उस इंसान को जो बहुत, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई रिश्ता आया हो, या हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि अब शादी कर लेनी चाहिए, और आपको है कि नहीं अभी मुझे काम करना है। तो थोड़ा सा टेक केयर का एस्पेक्ट है कि ऐसा ना हो कि वो चीज़ बिल्कुल ही इग्नोर हो जाए और लाइफ में से निकल जाए, क्योंकि बैलेंस वाला कार्ड भी आया था कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी और कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर आपको अभी शादी नहीं भी करनी है, या आपको अभी कमिटमेंट नहीं भी देनी है, तो क्लियरली सामने वाले को बताओ, उसको स्टैंड बाई पे ना रखो। फिर वो फ्री है, ठीक है, उसको जो डिसीजन लेना है उसको आपका वेट करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। आप उसको अपनी तरफ से अंधेरे में मत रखो, स्टैंड बाई पे मत रखो। यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है, बात करना है, उनकी बात सुननी है और अपने मन की बात कहनी है। और ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, जरूरी नहीं है लव लाइफ में। जहाँ भी कोई आपका झगड़ा हुआ है, कोई मिसकम्युनिकेशन है और आपको लग रहा है कि भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है आपको आज फर्क ना पड़ रहा हो, कल को वो इंसान आपकी लाइफ में से चला जाए तो आपको बहुत फर्क पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे है, हाँ, मेंट सोल्स का कार्ड आया है, लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ जो कि सोलमेट है, और कंटिन्यूअसली आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, या बाय चांस ही लाइफ इस तरह की हुई है आपकी कि इग्नोर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एम्पैथी, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो कि आप लोगों में लैक करता है, ठीक है, दूसरे के शूज़ में अपना पैर रख के फील करना कि उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। एक तो ये आपने डेवलप करना है। फॉरगिव करना है, अगर उनकी कोई बात बुरी लगी है या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत बार कोई चीज़ नहीं होती है, तो उनको फॉरगिव करना है, भूलना है, आगे बढ़ना। रिन्यूअल का भी है, बहुत सारी मुझे लग रहा है कुछ रिश्ते हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ ना आपका कुछ ना कुछ तो झगड़ा, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन। तो पर्पस के साथ प्यार करें। पर्पस कुछ भी हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, साथ में ग्रो करना, कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करना, शादी करना। तो पर्पस तो है, आप लोग पर्पसफुल हैं, पर्पस के बिना आप लोग बात भी नहीं करते किसी से, ठीक है। एंड हील विद कंपैशन। और ये रिश्ता जो है, जब आपके साथ, आप इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, आप खुद भी हील होंगे, आप इनको भी हील करेंगे। तो वो चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है कि ये चीज़ें भी छूट ना जाए। एंड डिवाइन टाइमिंग है फॉर समथिंग, कुछ तो है। मार्च के महीने में हो सकता है आप लोग कमिटमेंट ही दे दो कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, बट आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ डिवाइन टाइमिंग्स हैं। जॉब लग सकती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादियाँ हो सकती हैं, या एक कमिटमेंट आप दे सकते हैं। कोई छोटा फंक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि रिंग सेरेमनी हो गई है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ तो है, कुछ डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप चीज़ें होंगी मार्च के अंदर अंदर, और चीज़ों को होने दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये भी रहता है कि ये जो कार्ड आया ना, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक भी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, और चीज़ें कंट्रोल में नहीं है किसी के भी। तो उनको अपने आप होने दीजिएगा, ना चीज़ों को कंट्रोल करना है, ना चीज़ों को ऐसे छोड़ देना है कि उनके हाल पे छोड़ देना है। थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा उसको लूज छोड़ देना है। इसमें भी एक बैलेंस है कि कहाँ तक कंट्रोल करना है और कहाँ तक कंट्रोल नहीं करना है। और डिवाइन टाइमिंग पे ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी, और यहाँ पे एक अच्छे मार्क्स भी आप लोग अटेन कर सकते हैं। आपका मैं देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, और हार्मनी है लाइफ में, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपको ना कुछ डिवाइन गाइडेंस इस तरह की मिलेंगी कि वो आपको गाइड भी करेगी। और यहाँ पे कुछ एक कार्ड्स टर्निंग इन आया है, और यहाँ पे आया है माइंड, ठीक है। और ये जो माइंड वाला कार्ड है ना, ये डेविल वाला कार्ड होता है। इनका अलग अलग है, अलग अलग डेक में इनकी फोटोज अलग है, बट ये माइंड वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ना आपका माइंड बहुत ओवर एक्टिविटी में है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, और हो सकता है कुछ जिनको बोलते हैं ना एडिक्शंस के भी शिकार मुझे यहाँ पे आप लग रहे हैं। किसी भी तरह का एडिक्शन होता है इंसान को। कभी एक इंसान को दूसरे इंसान का एडिक्शन होता है, कभी एक इंसान को कुछ और तरह के एडिक्शंस होते हैं, लाइक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और या बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं। बहुत बार हम किसी एक इंसान के लिए बहुत ही उसके पीछे पागल हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं,
तो उस तरह की चीज़ है। तो ये देखो कितना गंदा है, ये इसको कितना गंदा दिखाया हुआ है, क्योंकि माइंड को हम देख नहीं पाते हैं। एक्चुअल में हमारा माइंड इतना ही कुरूप होता है, ठीक है। उसमें बहुत तरह की वासनाएं होती हैं, बहुत तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, ढेर सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। तो इन पे काम करने की ज़रूरत है, इस माइंड को समझने की ज़रूरत है। समझ ना आए तो इसको कचरे की तरह समझ के इग्नोर करने की ज़रूरत है। और ये आप कब सीखेंगे, जब थोड़ा सा आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने बोला है कि चाहे 5 मिनट ही सही, अगर आप मार्च के महीने में, मैं बहुत ही आगे चल रही हूँ, अभी मार्च आने वाला है और मैं अगस्त बोल रही हूँ, ठीक है। तो मार्च के महीने में ना ढेर सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके आसपास, स्ट्रेस होगा। अब ये ना एंटिटीज़ हैं, इनको चाहे तो आप स्पिरिट्स मान लीजिए, चाहे इविल आई मान लीजिए, चाहे आपके आसपास के बुरे लोग मान लीजिए, चाहे इनको अपने कॉम्पिटिटर्स समझ लीजिए, चाहे ये आपकी ही चित्त की वृत्तियां हैं वो समझ लीजिए कि ये मेरी ही डिज़ायर्स हैं, जिनको हम वासनाएं बोलते हैं, जो कि इस कार्ड से भी आया है। और चाहे इनको आप फ्री एंटिटीज़ मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, जिस तरह का आपका विश्वास है वो मानिएगा। और मोटा मोटा हमें यही लगता है कि ईविल आई है, तो ढेर सारा ईविल आई, ढेर सारे कॉम्पिटिटर, आपकी टांग खींचने वाले, आपका फ़ायदा उठाने वाले, आपको गैस लाइट करने वाले, इस तरह के ढेर सारे लोग भी आपके आसपास हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, ठीक है, इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका मन भी आपको भरमाएगा, भटकाएगा। आपका मन ढेर सारी ऐसी चीज़ें करेगा जो आपके अगेंस्ट होंगी। थंडर बोल्ट का कार्ड है और यहाँ पे बर्डन का कार्ड है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली थंडर बोल्ट यहाँ पे होने की पूरी पूरी संभावना है। कोई एक ऐसा झगड़ा, झमेला, बातचीत, हीटेड आर्ग्यूमेंट होने की बहुत बहुत यहाँ पे संभावना है मार्च के महीने में। थोड़ा संभल के रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी भी तूफान है यहाँ पे। जो साल है 2025, इसकी एनर्जी भी तूफान है कहीं ना कहीं। और आप बड़े फियर्स भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके खुद के एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हो सकता है कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, वर्क प्लेस पे एक होता है ना, गहमा गहमी हो गई, अच्छे से मतलब बातचीत होगी, अच्छे से लड़ाई होगी, अच्छे से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बट उसके बाद चीज़ें काफ़ी तरह से ठीक भी होंगी, आपको भी समझ में आएगा। और ये आपके कोलीग्स को भी समझ में आएगा, घर वालों को भी समझ में आएगा, कोई पार्टनर है अगर आपकी लव लाइफ में तो उनको भी समझ में आएगा। ये झगड़ा किसी के भी साथ हो सकता है, इवन कि ये रोड रेस भी हो सकता है। सड़क पे चल रहे थे, गाड़ी किसी ने हल्की सी लगा दी और आप निकले, आपने निकल के उसको लगाया चमाट, ठीक है, उसके बाद उसने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। ये चीज़ें बहुत तेजी के साथ हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे काबू रखिएगा। 2025 में पूरे में ही आपने अपने एग्रेशन पे काबू रखना है, बट मार्च में तो डेफिनेटली रखना है, क्योंकि चीज़ें छोटी सी होंगी, वो कब कोर्ट में पहुंच जाएंगी, वो कब लीगल केस बन जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो मेरा रोज का है, अब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि साल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और भाई साहब, आप लोगों की भी साढ़े साथी भी शुरू होने वाली है। और साढ़े साथी का मैंने देखा है कि साढ़े साथी शुरू होने से पहले ही ना, पर्टिकुलरली जिसके ऊपर उसका जो इफेक्ट आना है वो 1-2 महीने पहले से ही आना शुरू हो गया होगा। तो एरीज सोल ट्राइब, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 1-2 महीने से आप किस तरह की चीज़ें फील कर रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो पॉजिटिव ही फल देगा। और अगर कुछ नेगेटिव होना अभी से शुरू हो गया है तो थोड़ा सा टेक केयर आप लेके आइए कि वो चीज़ें जो हैं खराब होंगी साढ़े साथी के दौरान। और साढ़े साथी में भी मोस्टली जो है ना, जाते जाते परिणाम मिलता है चीज़ों का। तो यहाँ पे या तो शुरू में आते आते परिणाम मिलता है, जाते जाते परिणाम मिलता है। तो देखिएगा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास। कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा है, कोई हेल्थ का इशू तो नहीं है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, सभी ने, एरीज सोल टाइप ने तो खासकर करनी है, कि आप लोगों ने अपने हेल्थ चेकअप कराने हैं और किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज जरूर करनी है। क्योंकि शनि देव का ना एक फंडा है कि या तो पसीना बहाऊंगा या फिर खून बहाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि पसीना बहाना है कि खून बहाना है या फिर आंसू बहाने हैं। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो आपको बहानी पड़ेगी साढ़े साथी में। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा जो, जैसे बोलते हैं ना कि चीज़ है यहाँ पे, पसीना बहाना ही ठीक है। इससे पहले कि आपका खून बहे, इससे पहले कि भैया आपका पैसा बहे, और इससे पहले कि आप खून के आंसू रोएं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पसीना बहाना बेहतर है। तो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेके आइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन सम भी मुझे लग रहा है, किसी एक चीज़ को लेके, पर्टिकुलरली किसी रिश्ते को लेके, किसी भी एक चीज़ को लेके लाइफ के एक कॉर्नर में ना आप बर्डन सम फील कर रहे हैं और करेंगे मार्च के अंदर भी। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन, बहुत ज़्यादा दूसरों की जिम्मेदारी, मैं बोलूँगी कि आप लोग अवॉइड करें।
एट लीस्ट मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा जितना अपना होता है उतना करें, अपने लिए काम करें, अपनों के लिए काम करें। बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए स्ट्रेस लेने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।